जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 2पाई ऐप पे। हम लोग का जो चैप्टर 5 जो चल रहा था हम लोग का सेल कोशिका के बारे में, ये पार्ट 2 है हम लोग का। आज हम लोग देखेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। उसके पहले हम लोगों ने सभी चीज़ें देख लिया था, टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लिया था हम लोगों ने, और उसका शेप एंड साइज भी देख लिया था। सेल का कुछ कुछ फंक्शंस भी देखा था हम लोगों ने, और डिफरेंट शेप्स ऑफ हम लोगों ने सेल्स देखा था 7-8 तरीके का। कौन कौन सा आता है, अलग अलग प्रकार का। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम लोग कहाँ से, तो हम लोग शुरू करेंगे सेल स्ट्रक्चर से। चलिए एक एक करके देखेंगे कि हम लोग का सेल का स्ट्रक्चर क्या क्या। देखिए यहाँ पे मैंने ख़त्म किया था इसे, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ इसको। देखिए मैंने क्या बोला था, कोई भी सेल हो, कोई किसी भी चीज़ का सेल हो हम लोग, या तो एनिमल का, प्लांट का है, या फिर कोई बैक्टीरिया का है, या फिर कोई भी हम लोग का फंगी का है। लेकिन तो ये चारों चीज़ पाया जाएगा। चारों चीज़ में ये जो 3 चीज़ है, ये 3 चीज़ जो है हम लोग का सभी में रहेगा। एक जो एक्स्ट्रा चीज़ रहता है हम लोग का प्लांट सेल में, वो क्या हम लोग का सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल है ना। कोशिका भित्ति हम लोग का एक एक्स्ट्रा रहता है। ठीक, तो ये चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग का रहता है किसमें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल, प्लांट और एनिमल तीनों में रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्लाज्मा झिल्ली लिख सकते हैं इसको, प्लाज्मा झिल्ली है ना। और सेल वॉल का तो कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग कोशिकांग कहते हैं। ठीक, तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सभी का फंक्शन क्या है और कैसे वो लोग सेल के अंदर कौन कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक एक करके देखते हैं। ठीक, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या हो गया, प्लाज्मा झिल्ली। क्या मैंने बोला, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बात करेंगे कि हम लोग का सेल के अंदर ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और क्या क्या इसका जो है हम लोग का स्ट्रक्चर क्या है सेल के अंदर। देखिए इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या तो आप लोग इसको प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं, नहीं तो कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन इसको हम लोग कह सकते हैं। ये देखिए, ये जो हम लोग का सेल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, जो आउटर मोस्ट पार्ट है हम लोग का, जो आउटर मोस्ट पार्ट है हम लोग का सेल का, जो ब्लैक लाइन के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए मैं इसे एक और ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ। ये जो देखिए, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो हम लोग का सबसे आउटर पार्ट जो है हम लोग का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, ये देख रहे हैं आप लोग। ठीक, तो थिन आउटर कवरिंग ऑफ सेल क्या है हम लोग का, ये हम लोग का, ये देखिए यहाँ पे जो है, देखिए ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्क किया हुआ, ये हम लोग का सेल है। ये हम लोग का आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल है, जो कि हम लोग का बाहर से हम लोग का सुरक्षा प्रदान करता है ये। ठीक, हम लोग क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम लोग क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हम लोग का लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ये जो ज़्यादा जानकारी वाली बात है, ये किससे बना रहता है, तो लिपिड और प्रोटीन से बना रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या फिर सेल मेम्ब्रेन पूछे किससे बना है, तो प्लाज्मा लिपिड और प्रोटीन से बना है। और चूंकि ये हम लोग का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम लोग का क्या है, प्रोटेक्ट करता है इसको, इसीलिए हम लोग इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी वो आएगा, उसमें मैं लिख दूंगा। ठीक, तो ये किसका बना हुआ, देखिए कुछ इस प्रकार का रहता है ना। ये जो आपको दिखा दे रहा है, ये लिपिड है हम लोग का, जो येलो वाला है ये लिपिड है, और जो ये रेड वाला है ना, ये हम लोग का प्रोटीन्स है। देखिए ये जो रेड वाला है, रेड ये प्रोटीन है, ये लिपिड है। ये पूरा हम लोग का आउटर मोस्ट लेयर का पूरा मतलब कि ओपन करके दिखाया गया यहाँ पे स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ से आप बढ़िया से समझ सकते हैं। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कुछ इसके बारे में बात करें, है ना। चूँकि ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूँकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, तो कोई भी चीज़ को आने के लिए अलाउ करता है, या फिर कोई चीज़ को जाने के लिए, एग्जिट करने के लिए किसका हम लोग का जरूरत पड़ेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जरूरत पड़ेगा। मतलब एंट्री और एग्जिट के लिए, चूंकि आउटर मोस्ट सेल है, हम आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल है, इसलिए एंट्री और एग्जिट कोई भी चीज़ का हम लोग का इसी से होगा, कोई भी मटेरियल का।
ठीक। इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सब अदर मटेरियल, है ना, और भी बहुत तरह का अलग अलग मटेरियल जो भी हम लोग का मूवमेंट का हम लोग का प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इससे, एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं कि मतलब किसे जो है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सेल मेम्ब्रेन जरूर रहेगा। क्लास 9 के बच्चों को एग्जाम इस क्वेश्चन कैसे आता है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो आप लोग को ये सब लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक। ये चीज़ अगर इसमें आगे और बात करें, अगर इसमें आगे और बात करें, देखिए तो अब जैसे मैंने बोला चूंकि ये एंट्री और एग्जिट का हम लोग का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटेक्ट करता है कोई भी एंट्री और एग्जिट मटेरियल का मूवमेंट का। तो कैसे मूवमेंट होता है कोई भी एंट्री और एग्जिट का, तो बहुत ही आसान तरीका है ना, बहुत ही आसान तरीका है। ये हम लोग का सांद्रता जो मैंने डिफ्यूजन पढ़ाया था ना आप लोग केमिस्ट्री में, बस उसी से रिलेटेड है। कोई भी चीज़ है हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी चीज़ हायर से लोअर की ओर बढ़ता है, ना कि लोअर से हायर की ओर। जैसे अगर बात कर लिया जाए, मान लेते हैं कोई भी एक पानी का टंकी अगर बात कर लेते हैं हम लोग, कोई पानी का टंकी लेते हैं, दो पानी का टंकी ले लेते हैं, ठीक। एक क्या करते हैं, एक इसमें पूरा भरा हुआ है, एक इसमें क्या है पूरा भरा हुआ, और इसमें नहीं भरा हुआ, कम भरा हुआ, इसको क्या करें दोनों तरफ से ज्वाइंट कर देते हैं पाइप से। तो क्या होगा, क्या आपको लगता है पानी इधर से इधर की ओर बहेगा या पानी इधर से इधर की ओर बहेगा? क्योंकि जब मैंने बोला है यहाँ पे कि कभी भी कोई भी चीज़ जो है हायर से लोअर की ओर बढ़ती है, तो जिसमें ज़्यादा पानी था वो हम लोग का लोअर की तरफ जाएगा, जिसमें ज़्यादा पानी था, मतलब अगर इसको ए मान लेते हैं, ए टैंक और बी टैंक ये है, तो हम लोग क्या होगा ए से बी की तरफ जाएगा पानी, ना कि बी से ए की तरफ जाएगा। और ये कब तक भरता रहेगा बी को, जब तक कि दोनों का लेवल हम लोग का बराबर ना हो जाए। क्या हो जाएगा, दोनों का लेवल जो है बराबर, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, तभी जो है हम लोग का यहाँ पे क्या आदान प्रदान इसका रुक जाएगा यहाँ पे। तो सेम चीज़ जो है हम लोग क्या होता है इसमें भी होता है, एंट्री और एग्जिट कोई भी चीज़ का हम लोग का कैसे होता है हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सेम चीज़ देखिए, एक अच्छी चीज़ जैसे एग्जाम्पल में अगर ले लेते हैं, जो इसमें क्या है CO2 और O2 के बारे में भी देखते हैं कि कैसे हम लोग का CO2 एंट्री और CO2 एग्जिट और O2 का एंट्री होता है। अगर बात कर ले हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अगर अंदर हम लोग का ज़्यादा है, और तो हम लोग का वो बाहर कैसे निकलेगा, देखिए अंदर क्या हम लोग का CO2 हम लोग का बहुत सारा है, CO2 क्या हम लोग का बहुत ज़्यादा है अंदर, देखिए CO2 है ना, CO2 बहुत ज़्यादा है हम लोग का एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में CO2 है ही नहीं, तो ये क्या करेगा हम लोग का CO2 ये बाहर हम लोग का निकलेगा, चूंकि हायर से लोअर की ओर ही बढ़ेगा, ना कि लोअर से हायर की ओर। अगर वही चीज़ हम लोग क्या देखें कि O2, अगर O2 का बात करें हम लोग यहाँ ऑक्सीजन के बारे में बात करें, तो ऑक्सीजन का हम लोग का इनसाइड में हम लोग कम है, इनसाइड में जो हम लोग का ऑक्सीजन कम मात्रा कम है, तो ये क्या करेगा जो बाहर वाला जो O2 है, जो बाहर का ऑक्सीजन है, वो हम लोग का अंदर आएगा, क्योंकि हायर से हम लोग का लोअर जाएगा। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण प्रोसेस, विसरण प्रक्रिया कहते हैं। तो इसी के द्वारा हम लोग क्या होता है, हम लोग का एंट्री और एग्जिट होता है CO2 और O2 का। देखिए CO2 हम लोग का बाहर निकल के आ गया, चूंकि हम लोग का CO2 का सांद्रता जो कंसंट्रेशन लेवल था CO2 का बहुत ज़्यादा था सेल के अंदर, तो वो हम लोग का बाहर डिफ्यूज कर गया, इन्वायरमेंट में निकल गया। अब क्या वो चूंकि O2 ऑक्सीजन का मात्रा यहाँ पे कम है और बाहर ज़्यादा है, तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का यहाँ पर O2 जो है हम लोग का अब जो है सेल के अंदर आएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। अब तो ये तो बात मैंने कर लिया कि इसके बारे में, तो CO2 और O2 का है ना, कैसे हम लोग का एंट्री और एग्जिट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और प्रोसेस अगर पूछेगा तो कौन सा प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। अब अगर बात करें हम लोग कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है हम लोग का इन और आउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे हेल्प करता है। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर जो है जो मैंने बोला वही चीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ। यहाँ पर क्या किया जाएगा, अभी ये एक क्या किया गया है, मतलब समझाने के लिए सिर्फ है। लगभग जो चीज़ होता है
सेम चीज़ होता है इसी तरह से। एक बीकर में पानी ले लिया गया है, इसके अंदर क्या किया गया, सेल डाल दिया जाएगा। इसके अंदर क्या किया जाएगा, सेल डाल दिया जाएगा। 3 प्रोसेस आएगा इसमें पूरा, है ना। 3 कंडीशन बनती है, पहला है आइसोटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक और तीसरा हाइपरटोनिक। सबसे पहला देखेंगे आइसोटोनिक, है ना। आइसोटोनिक मतलब होता है क्या कि जब हम लोग का जो सांद्रता जो है, मतलब कंसंट्रेशन जो है वाटर का, चूंकि अभी हम लोग वाटर का देख रहे हैं, गैस का हम लोगों ने देख लिया CO2 और O2 का कैसे इंट्री और एग्जिट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, हेल्प कैसे करता है। अब बात करेंगे कि हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे करवाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन सबसे पहले में आएंगे। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम लोग का जो कंसंट्रेशन लेवल है बाहर और अंदर, है ना, सेल में भी और इन्वायरमेंट में भी दोनों बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, जब मैंने बोला था, याद कीजिए, जब A और B टैंक मैंने लिया था तो उसमें क्या था हम लोग का, जब दोनों हम लोग का इक्विलिब्रियम में आ जा रहा था तो क्या हो रहा था, वहाँ पे कोई भी हम लोग का वहाँ पे आदान प्रदान हो रहा था, कहीं भी हम लोग का वाटर फ्लो कर रहा था तो नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ भी होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, चूंकि हम लोग कंसंट्रेशन जो है दोनों में हम लोग का बराबर रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिया गया, एक सेल ले लिया गया है, यहाँ पर क्या है, एक सेल ले लिया गया है इस पानी के अंदर में, ठीक। और ये देखिए इसके अंदर, सेल के अंदर है पानी और इस बीकर में पानी, दोनों में जो है कंसंट्रेशन अभी बराबर ही है। चूंकि दोनों में कंसंट्रेशन हम लोग क्या है, बराबर ही है, तो इसलिए क्या होगा, नाइदर एंट्री ऑफ वाटर इन द सेल और नॉर एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, ना ही तो पानी इसके अंदर जाएगा और ना ही पानी इससे बाहर निकलेगा। चूंकि हम लोग कंसंट्रेशन लेवल अभी बराबर है, तो अभी हम लोग का ना ही बाहर जाना और ना ही अंदर आना उचित अभी यहाँ पे है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये हम लोग का पहला कंडीशन है। देखिए, ना ही तो अंदर आएगा और ना ही अंदर आने दे रहा है ये, और ना ही आपको क्या करेगा, ना ही बाहर जाने देगा, ठीक। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये पहला कंडीशन था हम लोग क्या था, तो पहला कंडीशन हम लोग का आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। अब देखते हैं सेकंड में, सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं, वे सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सो द सेल रिमेन फ्लैसिड। फ्लैसिड कहने का मतलब है ना ही तो हार्ड ना ही तो नर्म, है ना, ना ही कठोर है ना ही हम लोग का सॉफ्ट है ना, जैसा था हम लोग का वैसा ही रहेगा, फ्लैसिड रहेगा, ठीक। ना ही कोई यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वाटर नहीं हुआ। इसलिए अगर दूसरा बात करें, है ना, अब क्या क्या दूसरा मैंने बोला था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये दूसरा केस है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर जब हम लोग का मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ द सेल। अब क्या है, देखिए सेल के अंदर में, अगर यहाँ पे देखिएगा, सेल के अंदर में हम लोग का जो है कंसंट्रेशन लेवल वाटर कम है और इन्वायरमेंट में हम लोग का ज़्यादा है, तो क्या होगा, हम लोग का वाटर पार्टिकल है, हम लोग का क्या होगा, वो सेल के अंदर आएगा, है ना। जब हम लोग का वाटर पार्टिकल सेल के अंदर आएगा तो क्या होगा, कोई भी चीज़ हम लोग है, अगर वाटर पार्टिकल अंदर आएगा तो क्या होगा, वो स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा वो। जैसे अगर बात करें हम लोग बात करें, जो हम लोग किशमिश देते हैं रात में भिगोने के लिए पानी में, सुबह जाके क्यों फूल जाता है, या फिर चना भिगोते हैं, मूंग भिगोते हैं, है ना, ये तो पूरा एक्सपेरिमेंटल ही है, सेम चीज़ है ये, है ना। वो हम लोग क्यों फूल जाता है, चूँकि हम लोग कंसंट्रेशन लेवल आउटसाइड हम लोग क्या है, इन्वायरमेंट में हम लोग का ज़्यादा है अंदर सेल के अंदर से, है ना। तो क्या होगा, हम लोग का जो बाहर वाला जो इन्वायरमेंट वाला जो पानी है वो क्या होता है, किशमिश सोख लेता है, जिससे कारण वो स्वेलअप हो जाता है। इसलिए देखते होंगे, अगर आप लोग क्या है बराबर लेवल ऑफ पानी अगर डालिएगा तो क्या होगा, वो किशमिश पूरा, मतलब कि पानी नहीं दिखेगा, किशमिश ही पूरा ऊपर आ जाता है फूल करके, है ना। तो वो चीज़, तो सेम चीज़ यहाँ भी है, चूँकि इन्वायरमेंट में यहाँ पर पानी ज़्यादा है तो सेल क्या करेगा, सेल के अंदर यहाँ पे पानी आएगा, चूंकि हम लोग का ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले में आएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, ठीक। देखिए वाटर इंटर कर रहा है हम लोग इसमें, तो सेल में, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग का सेल जो है स्वेलअप हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा ये, ठीक। तो ये चीज़, ये दूसरा कंडीशन था हम लोग का, सो द सेल बिकम ट्रांजिट, मतलब फूल जाना, स्वेलअप होना, है ना, स्वेलन। तीसरा हम लोग का तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहला कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों में कंसंट्रेशन बराबर है, इन्वायरमेंट में भी सेल में भी। दूसरा कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा कि इन्वायरमेंट में जो हम लोग का वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेल में, तो क्या हुआ,
हम लोग का सेल में हम लोग का वाटर ट्रांसफर हो गया। लेकिन तीसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि हम लोग का सेल में ही हम लोग का जो है वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन्वायरमेंट के तुलना, तो इसमें क्या होगा, हम लोग का जो है यहाँ जो है पानी अब जो है क्या होगा, हम लोग का यहाँ से बाहर निकलना शुरू करेगा, सेल से बाहर निकलना शुरू करेगा। अब तो जब सेल से बाहर निकलना शुरू करेगा कोशिका से, तो क्या होगा, अब मान लेते हैं हम लोग क्या करें, किशमिश से अगर पानी निकल लेते हैं, मतलब कैसे निकालिएगा, उसको जो है आप क्या कीजिए, धूप में सुखा दीजिए, है ना। अंगूर को ही तो सुखा कर किसी बनाते हैं, अंदर हम लोग क्या है, अंदर हम लोग का पानी सूख जाता है और उसका पल्प जो है, गुदा जो है रह जाता है, ठीक, इवेपोरेट हो जाता है वो। तो ये भी क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो ये थर्ड हम लोग का जो लास्ट हम लोग का ये हम लोग का केस है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें क्या होगा, हम लोग का मीडियम सराउंडिंग द सेल है लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ द सेल, है ना। यहाँ पर क्या है, पानी का कंसंट्रेशन जो है हम लोग का सेल में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम लोग का जो है पानी, अब पानी का जो है सेल से बाहर निकलना शुरू करेगा, जिससे क्या होगा, हम लोग का ये हम लोग का श्रिंकअप हो जाएगा, जिसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, जो हम लोग गैस का आदान प्रदान कर रहे थे, जब हम लोग गैस का आदान प्रदान कर रहे थे तो उसको हम लोग कौन सा क्रिया बोल रहे थे, तो उसको हम लोग बोल रहे थे क्या, डिफ्यूजन प्रोसेस, मतलब विसरण प्रक्रिया। अगर वही बात अगर हो जाता है, सेम चीज हो रहा है, विसरण प्रक्रिया है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का बात करेगा, पानी के बारे में बात करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। क्या कहेंगे, ओस्मोसिस कहते हैं, प्रासरण, है ना, विसरण का जस्ट प्रासरण, है ना। अभी हम लोग वो भी देखेंगे कि क्यों हम लोग उसको जो है डिफ्यूजन कर रहे हैं, क्यों इसको ओस्मोसिस कर रहे हैं पानी के केस में, अभी हम लोग वो भी देखेंगे। लेकिन अगर पूछे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर विच हेल्प थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको कौन सा प्रक्रिया के द्वारा, तो ओस्मोसिस के द्वारा, प्रासरण के द्वारा, डिफ्यूजन ठीक नहीं कीजिएगा, ठीक, ये चीज। तो श्रिंकअप हो जा रहा है, इसको प्लाज्मोसिस कहते हैं, है ना। देखिए ये हम लोग का क्या है, सेल जो है श्रिंकअप कर गया, ठीक, संकोचन हो जाता है ये, सो द सेल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, श्रिंक कर गया। ये देखिए ये दो केस हम लोगों ने पढ़ा कि एक तो आइसोटोनिक था, वो तो दोनों सांद्रता बराबर ही, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या था, हम लोग का इन्वायरमेंट में जो है हम लोग का ज़्यादा मात्रा में था हम लोग का पानी, और इसमें क्या था, हाइपरटोनिक में सेल में ज़्यादा मात्रा में था। तो ये तीन ही केसेस बनता है ना, जो कि बन सकता था। तो ये दोनों फिर से एक बार दिखाया गया है ना। ये मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। अगर पानी के थ्रू अगर बोलेगा, है ना, कि मूवमेंट ऑफ वाटर जब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ले रहा है, तो उसको हम लोग कौन सा प्रोसेस के द्वारा, तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक, गलती मत मारिए। तो अब हम लोग ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, और ये डिफ्यूजन से कैसे अलग है, या फिर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है, जब हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हेल्प कर रहा है एंट्री और एग्जिट करने के लिए। चलिए देखते हैं, एक नज़र इस पे दौड़ाते हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन खा जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, जब भी हम लोग का द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, जब भी कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन लेवल टू लो कंसंट्रेशन लेवल जाएगा किसी के थ्रू, तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन दैट इज हम लोग क्या है, वो हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होना चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग का वाटर का होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक। इट इज ए प्योर मैकेनिकल प्रोसेस, ये क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है पूरा, इसमें जो है एनर्जी का आवश्यकता नहीं है। अगली आइए देखते हैं आप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में जो मैंने बोला, इसमें हम लोग का अंतर क्या है। तो डिफ्यूजन और पहले देखें, पहला में डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन जो कोई भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी मीडियम में। लेकिन ऑस्मोसिस का बात करें, चूंकि वाटर मैंने लिया था, तो उसमें क्या होगा, लिक्विड मीडियम में सिर्फ ऑस्मोसिस होगा। दूसरा अगर बात करें डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स कैन भी, चूंकि ये कोई भी मीडियम में है, तो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स जो है तीनों हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें इसमें जो है ऑस्मोसिस इन्वॉल्व क्या करता है, सिर्फ जो है हम लोग का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है हम लोग का क्या करेगा, इन्वॉल्व होगा यहाँ पर, सोल्यूट नहीं होगा, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो कि सोल्यूट सॉल्वेंट मैंने आप लोगों को बताया विलय और विलायक केमिस्ट्री वाला में। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो वो वीडियो आप लोग पहले देखें, ठीक। इसमें क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें सेल मेम्ब्रेन या फिर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बात करें ऑस्मोसिस के केस में तो इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, चूंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का यहाँ पर केस है तो हम लोग को यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर होगा। ठीक, तो ये हम लोग का एक छोटा सा मतलब डिफरेंस था, एक बताने के लिए कि क्या हम लोग का अंतर हो सकता है ना। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो चीज़ हो गया हम लोग का क्या, CO2 OT का मतलब गैस का इंट्री और एग्जिट हो गया, पानी का हम लोग का इंट्री और एग्जिट हो गया। अब फूड का देखेंगे कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब क्या हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबिलिटी कि वो फूड को कैसे इंटेक करने में इन्वायरमेंट से मदद करता है, वातावरण से फूड कैसे इंटेक करने में मदद करता है। ठीक, जैसे अगर बात करें कि अमीबा का अगर सेल ले लेते हैं, अमीबा कोशिका ले लेते हैं, तो ये क्या करता है, हम लोग का फूड इंटेक करता है हम लोग का क्या, वातावरण से, सराउंडिंग से ही। जैसे देखिए ये कैसे यहाँ पर इंटेक कर रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर रहा है, अमीबा है जो है हम लोग क्या कर रहा है, हम लोग का फूड यहाँ पर जो है इनगल्फ कर रहा है सराउंडिंग से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो अमीबा जो है, अमीबा का सेल जो है जिस प्रोसेस के थ्रू फूड इनगल्फ करता है वो कौन सा प्रोसेस है, तो वो हम लोग का इंडोसाइटोसिस प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है ना। लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर चाहिए। जैसे हम लोग क्या है, ऑस्मोसिस में हम लोग का एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग फूड के बारे में बात करते हैं तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए। देखिए अब अगर बात करें, ये तो चीज़ हो गया, क्या क्या हो गया, गैस का हम लोग का इंट्री एग्जिट हो गया, वाटर का हो गया, फूड भी इंटेक कर लिए। लेकिन अब एक्सटर्सन है ना, जो वेस्ट पार्टिकल है वो कैसे हम लोग क्या होगा, हम लोग का सेल जो है कैसे थ्रो करता है, आउट वेस्ट एंड अदर सिक्रेशन। देखिए जैसे ये चीज़ सेल के अंदर हम लोग का जो है वेस्ट पार्टिकल या फिर अदर सिक्रेशन, जो कि ये आपको सर्कुलर पार्ट से बना के दिखाया गया है। यहाँ पर CO2 है ना, ये देखिए ये बाहर निकल रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, जो भी हम लोग का वेस्ट पार्टिकल और जो अदर सिक्रेशन है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि जो फूड इंटेक हो रहा है वो प्रोसेस क्या, इंडोसाइटोसिस, है ना। चूंकि इन कर रहा है तो इंडो हो गया, और चूंकि ये बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सकोसाइटोसिस। ठीक, एक्सकोसाइटोसिस, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, आउटसाइड द सेल, है ना, सेल के बाहर ये निकालेगा। इस प्रोसेस में भी हम लोग का एनर्जी। चलिए आगे आते हैं और बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होता है, तो सेल वॉल हम लोग बोलते हैं क्या, कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति, जो कि सिर्फ हम लोग का किस में है, तो प्लांट सेल में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, है ना, प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। है ना, एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है क्या कि इनमें से कौन सा जो है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, है ना, सॉरी एनिमल सेल। तो आप लोग को सब दे देगा, सेल वॉल दे देगा, साइटोप्लाज्म दे देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे देगा, है ना। तो सभी ऑप्शन में दे देगा। तो सेल वॉल ही ऐसा हम लोग का स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर है, जो कि हम लोग का सिर्फ हम लोग का प्लांट सेल में मौजूद रहता है। आइए देखते हैं सेल वॉल के बारे में कि क्या क्या हम लोग का रहता है और क्या इसका फंक्शन है ना। ये देखिए सेल वॉल, ये हम लोग का ये जो आउटर लाइन है ये हम लोग का सेल वॉल है। और क्यों दिया हुआ है ये मैं भी थोड़ा देर में बताता। ये सिर्फ एनिमल सेल में दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये चीज़ हम लोग का ये जो है सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल है। और ये क्या था, ये हम लोग का है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हम लोग ने कुछ देर पहले देखा। तो अगर इसका बात करें तो ये हम लोग का आउटर मोस्ट पार्ट जो है हम लोग क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का, तो ये हो गया हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या हो गया है, तो ये हम लोग का हो गया है सेल वॉल, जो कि सिर्फ आपको किस में दिखा जाएगा, प्लांट सेल में दिखाई दिया था। देखिए ये हम लोग का जो आपका ब्लिंक कर रहा पार्ट, ये हम लोग क्या है, तो ये हम लोग का सेल वॉल कहलाएगा। ठीक है ना। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर में, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, है ना। और तो ये क्यों मौजूद रहता है, देखिए इसमें दिखा रहा, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये, है ना, ये जो हम लोग क्या है, ये हम लोग का सेल वॉल है। प्लांट सेल में ही सिर्फ रहता है, ये ध्यान देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, और ये बना रहता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज बहुत ही जटिल पदार्थ है,
कॉम्प्लेक्स मटेरियल का है, बहुत ही जटिल रहता है। इसलिए बोल सकते हैं कि सेल जो है ना, सेल वॉल जो है हम लोग का बहुत ही हार्ड रहता है ये, है ना, कि चूंकि ये सेलुलोज का बना हुआ है। सेलुलोज क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है जो कि बहुत जटिल रहता है। ठीक, देखिए सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ टू प्लांट। इसीलिए क्या है, जो अगर प्लांट सेल का बात करें तो उसका जो हम लोग का सेल जो है बहुत ही मजबूत रहता है, चूंकि इसका जो हम लोग का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो हम लोग क्या है, सेलुलोज है, जो कि एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, तो ये नॉन लिविंग है और फ्रीली परमेबल, मतलब ये जीवित नहीं रहता है। जैसे अगर पेड़ का जो सबसे आउटर मोस्ट छाल का बात करें, देखते होंगे आप लोग, वो प्रतिदिन टाइम टू टाइम वो अपने आप जो है निकलते रहता है। ठीक, वो वही चीज़ है। देखिए फंक्शन ऑफ सेल वॉल, है ना, फंक्शन ऑफ सेल वॉल जैसे हम लोगों ने इसमें फंक्शन ऑफ सेल वॉल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, प्रोटेक्ट तो करता है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ हम लोगों ने देखा था क्या है कि जो जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हो रहा है, जैसे एंट्री ऑफ वाटर हो रहा है किसमें, तो सेल के अंदर में। तो जब सेल के अंदर में जब पानी जब भर जाएगा तो क्या होगा, स्वेलअप हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, तो क्या करेगा, वो फटना चाहेगा। जैसे क्या करें, बैलून में हम लोग हवा भरते तो क्या होता है, वो इतना ज़्यादा हवा भर देने से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपना जो है लिमिट एक्सीड कर जाता है और वो हम लोग का ब्रस्ट कर जाता है, फूट जाता है। उसी तरह से पानी का भी केस होता है, तो पानी से क्या होगा, हम लोग का प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो सेल वॉल क्या करता है, उस प्रेशर को जो है हम लोग क्या करेगा, वो हम लोग का ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में लाने के काम में लाता है। दोनों एक दूसरे से कॉन्साइड करके हम लोग का, जैसे मान लेते हैं ये, देखिए यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ स्लाइड के द्वारा। देखिए ये जो है हम लोग का, ये क्या है, पानी से पूरा भरा हुआ हम लोग का सेल है ना, तो ये क्या है, पूरा प्रेशराइज होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, ये क्या करेगा, प्रेशर बिल्डअप करेगा। तो प्रेशर बिल्डअप करेगा तो ये क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा बाहर, जो कि क्या करेगा, बर्स्ट अप करने की कोशिश करेगा। जब ये फूट जाएगा तब तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए यहाँ पे सेल वॉल क्या करेगा हम लोग का, ये सेम प्रेशर एग्जर्ट करता है हम लोग का। देखिए सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा किस पे, जो हम लोग का पानी का जो ये हम लोग का सेल का जो हम लोग का पानी भरा हुआ है सेल में, कोशिका में, उस पर जो है सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा और दोनों को नेग्लेक्ट करेगा और क्या करेगा, हम लोग का जो है इसको बर्स्ट होने से बचा करके रखा है सेल वॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल वॉल का, इसीलिए सेल वॉल जो है प्लांट में प्रोवाइड रहता है, क्योंकि सेल मतलब कि प्लांट में जो है पानी का ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक, इसलिए तो हम लोग का जो है क्या करेगा, सेल वॉल जो है इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करके रखता है अगेंस्ट सोलन सेल के अंतर्गत। ठीक, ये चीज़ था। बिकॉज ऑफ दिस द सेल कैन विथस्टैंड ग्रेटर प्रेशर, इसके चलते क्या होगा, हम लोग का जो है स्वेलन सेल जो है हम लोग का ज़्यादा प्रेशर हम लोग का सह सकता है सेल वॉल के चलते। अगर सेल वॉल नहीं रहता तो क्या होता है, वो फूट जाता है हम लोग का। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ सेल वॉल में एक एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ, जैसे इसमें क्या बोला गया है ना कि क्या जो हम लोग का जो लिविंग सेल है ना, क्या वही सिर्फ मतलब कि एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर, या फिर जो मृत कोशिका जो ड्राई सेल डेड सेल है वो भी हम लोग का एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसके लिए एक जो है ना बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट दिया गया। वो क्या किया, रियो का पत्ती लिया है, कोई प्लांट है उसका रियो का पत्ती लिया है ना, लीफ लिया है, और क्या किया है, एक स्लाइड लेकर के उसमें क्या किया गया है, आयोडीन या फिर मेथिलीन सेफ्रॉन का सॉल्यूशन लेकर के उसमें उस पर डाला गया है ना। तो उस पर डालने से क्या हो रहा है ना, वो हम लोग क्या करा उसको क्या करा, जैसे मतलब आयोडीन का सॉल्यूशन में डालिएगा, मतलब कि नमक पानी और घोल में डाल रहे थे हम लोग रियो का पत्ती को, तो क्या कर रहा था, वो हम लोग का एब्जॉर्ब करके जो पत्ती जो है ना फूल जा रहा था, सॉलन अप हो जा रहा था। लेकिन वही क्या किया हम लोग, जो रियो का पत्ती है ना उसको हम लोग क्या किए, उसको हम लोग डेड कर दिए। कैसे डेड किए, उसको हम लोग पानी में खौला दिए, है ना, पानी में क्या किए, बॉयल कर दिए, तो वो पूरा सूख गया पत्ती, है ना। अब क्या किए, फिर से उसको आयोडीन का सॉल्यूशन में डाले, क्या किए, फिर से आयोडीन का सॉल्यूशन में डाले। तो अब क्या देखे कि वो फिर जो पत्ती है वो फूल नहीं रहा, सोलन अप नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब नहीं किया, उसके द्वारा जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है ना। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है
कि जो हम लोग का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या फिर कोई भी चीज़ है वो सिर्फ हम लोग का क्या है, वो लिविंग सेल के द्वारा ही होता है, डेड सेल के द्वारा नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही बढ़िया होता है ना। वो मतलब किस में लिया है, तो रियो का लीफ पे लिया है, रियो लीफ पे, है ना। पहले में क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन में क्या किया है इसने, स्लाइड पे रख करके आयोडीन का सॉल्यूशन में इसको डाला है, आयोडीन का सॉल्यूशन में इसको डाल दिया है। तो इससे क्या देखा, इसमें जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है, क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना। और अगर दूसरे की बात कर, फिर उसके बाद क्या किया, इसके बाद क्या किया, रियो लीफ को जो है ना बॉयल कर दिया, रियो लीफ को है बॉयल कर दिया, ठीक, रियो लीफ को क्या किया, बॉयल किया। इसके बाद क्या किए, फिर रियो लीफ को क्या किए हैं हम लोग, आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करके देखे हैं। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि अब जो है हम लोग का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग कोई भी चीज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बोल सकते हैं, जो हम लोग का क्या है वो हम लोग का लिविंग सेल में ही होगा, सिर्फ किसमें होगा, तो लिविंग सेल में ही होगा, डेड सेल में नहीं है मुमकिन, डेड सेल में मुमकिन नहीं, मृत कोशिका में संभव नहीं है, सिर्फ जो जीवित कोशिका है उसी में ये संभव होगा। ठीक, ये चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहता था। ठीक, और उसमें क्या कि देखा गया था, जब हम रियो लीफ जो लिया गया था उसमें क्या था, जब उसको माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देख रहे थे स्लाइड पर रख करके, तो उसमें जो है हम लोग का छोटा छोटा जो है हम लोग का धब्बा दिखाई दे रहा था हरा कलर का, उसको हम लोग बोल रहे थे क्लोरोप्लास्ट। उसको क्या बोल रहे थे, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट। और इसी के अंतर्गत क्या हम लोग का इस क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या रहता है, हम लोग का जो है लीफ जो है ग्रीन रहता है कलर में, क्या रहता है, ग्रीन रहता है कलर में। क्लोरो मतलब होता है ग्रीन कलर का। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म के ऊपर, साइटोप्लाज्म। ठीक, आइए, तो ये क्या है, ये हम लोग का जेली लाइक फ्लूइड है इनसाइड द सेल। अब क्या देखिए, बाहरी भाग हम लोग ने दो देखा, कौन कौन सा देखा, तो सेल मेम्ब्रेन या फिर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बोल लीजिए, वो दोनों में रहता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में। लेकिन अगर बात करें जो सेल वाल हम लोगों ने देखा कोशिका भित्ति, वो सिर्फ प्लांट सेल में। अब अगर बात करें साइटोप्लाज्म जो अंदरूनी रहता है सेल के अंदर में, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो भी पूरा भरा हुआ है उसमें सेल के अंदर में, और उसके अंदर और यही जेली लाइक स्ट्रक्चर में जो है बहुत सारा जो है हम लोग का पार्ट्स रहता है सेल का, उसी में, है ना, उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। देखिए ये जो ब्लू कलर से दर्शाया गया है यहाँ पर, ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे दर्शाया गया यही हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का क्या है, तो साइटोप्लाज्म है। तो इसी में देख रहे हैं ये आप लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, इसी के अंदर हम लोग का न्यूक्लियस भी है, तो सब कुछ इसी के अंदर रहता है। और ये सबसे बाहर वाला हम लोग क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाहर एक और लेयर रहेगा, अगर प्लांट सेल है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, सेल वाल। ठीक, ये चीज़, तो इट लाइज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में लाई करेगा। ये चीज़, ये हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हम लोग का क्या है, न्यूक्लियस के बीच में, केंद्रक और हम लोग का प्लाज्मा झिल्ली के बीच में ये जो ब्लू वाला सब जो है हम लोग का ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है हम लोग का, तो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक, तो इसका काम क्या है, और देखिए ये जो दिखाया है अभी यहाँ पर। ठीक, तो जैसा मैंने बोला बहुत सारा इसमें सेल ऑर्गेनल इसके अंदर रहता है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, आपका फिर बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सब इसी के अंतर्गत रहता है, बहुत सारा सेल ऑर्गेनल। ठीक, तो और भी बहुत सारा जो है केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, अभी देखेंगे हम लोग। जैसे इसके अंदर क्या क्या स्टोर रहता है, ये बहुत जरूरी है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या स्टोर रहता है वो चीज़ देखते हैं। एक तो है आपका एमिनो एसिड, ग्लूकोज और विटामिन रहता है, एमिनो एसिड, ग्लूकोज और क्या, विटामिन रहता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक, नेक्स्ट आइए, द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन द सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड साइटोसोल, है ना। एक और पार्ट है साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो कि सेल ऑर्गेनल को अलग करता है, वो क्या हम लोग उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं उसको। ठीक, ये है साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सेल ऑर्गेनल की तरफ, कोशिकांग की तरफ। ठीक, तो कोशिकांग थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सेल ऑर्गेनल क्या होता है, इसमें बहुत सारा भी सेल ऑर्गेनल हम लोग का बचा हुआ, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और आपका क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड इसी के अंतर्गत आता। जितना भी मतलब कि सेल ऑर्गेनल जो बच गया, कोशिकांग सेल का जो अंग हो गया, मतलब कोशिका का अंग हो गया, उसको कोशिकांग कहते हैं सेल ऑर्गेनल।
है ना। तो जो भी बच गया है वो हम लोग एक एक करके नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन आज उसका जो है हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे एन ऑर्गेनल इज अ स्पेशलाइज सबमिट विद इन अ सेल दैट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब सेल ऑर्गेनल क्या है? सेल ऑर्गेनल क्या है? अलग अलग पार्ट है जो कि क्या करेगा, अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करता है सेल के अंदर। जैसे मैंने बोला था ना, हम लोग का बॉडी पार्ट क्या है, अलग अलग है, सभी बॉडी पार्ट हम लोग का अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। उसी तरह सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल है जो कि अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करता है जब उसको जो जरूरत है। जैसे मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, clearing up the waste material from the cell, etc. A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. एक कोशिका जो है जीवित इसी चलते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है हम लोग का कोशिकांग जो है सही टाइम पर सही क्रिया वहाँ पे कर पाता है। ठीक, ऑल द सेल हैव द सेम ऑर्गेनल नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। सभी सेल में, सभी कोशिका में एक ही तरह का कोशिकांग पाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो पानी में पाया जाता है तो उसके पास कोशिकांग अलग होगा, वो जमीन पे पाया जाता है तो उसका कोशिकांग अलग होगा, ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। सभी कोशिका के पास कोशिका अंग सेम रहेगा, सेल ऑर्गेनल सेम रहेगा। तो सेल ऑर्गेनल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। उसके जो हम लोग का ये जो है सेल खत्म हो जाएगा। 4-5 है इसमें, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका फंक्शन देखेंगे और किस चीज़ से बना हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, है ना। प्लास्टिड जिसके कारण हम लोग का जो है कलर जो है हम लोग क्या होता है, डिसाइड होता है उसी से, प्लास्टिड के कारण। तो ये सब चीज़ जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।